नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और आज बात होगी बड़ी खबर में गोंडा के उस करोड़पति बाबू की जिसने योगी आदित्यनाथ को भी हिलाकर रख दिया है। गोंडा का करोड़पति बाबू क्लर्क की कुर्सी से करोड़ों की बादशाह तक, छह कोठियां हैं भाई साहब, और इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला। सवाल यह कि क्या एक मामूली क्लर्क करोड़पति बन सकता है? क्या सरकारी दफ्तर की एक टेबल के पीछे बैठा बाबू करोड़ों की कोठियों का मालिक हो सकता है? और क्या किसी जिले का लेखा क्लर्क यूपी में एक ऐसा नाम बन सकता है जो अफसरों की नींद उड़ाने लगे? इस कहानी में सत्ता है, पैसा है, फर्जीवाड़ा है और सिस्टम से खेलता एक ऐसा आदमी है जिसने कानून को शतरंज बना दिया और खुद बन बैठा उसका खिलाड़ी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोंडा जिले के अनुपम पांडे की वो कहानी जो सिर्फ एक क्लर्क की कहानी नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के भ्रष्ट होने की कहानी है। अनुपम पांडे नाम छोटा सा, लेकिन गोंडा के शिक्षा विभाग में उसकी तूती बोलती थी। सरकारी रिकॉर्ड में वो एक लेखा क्लर्क था, लेकिन असलियत में उसका रुतबा बड़े अफसरों से कम नहीं। उसकी जिंदगी किसी रईस बिजनेसमैन जैसी थी। गाड़ियों का ऐसा काफिला कि एमएलए भी शर्मा जाएं। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला कोठी, उसी इलाके में एक फ्लैट और एक और घर। गोंडा में आवास विकास कॉलोनी में 3 आलीशान मकान, दर्जनों गाड़ियां, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ग्लेंजा, स्कोडा और मालिकाना हक किसी और के नाम, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ अनुपम करता। इतना ही नहीं, बैंक खातों की पड़ताल हुई तो सामने आया कि एक दिन में ही उसकी पत्नी कुमुद लता के अकाउंट में 17 लाख से ज्यादा की रकम जमा की गई। सवाल साफ था, एक क्लर्क की इतनी हैसियत कैसे? और जब योगी आदित्यनाथ के टेबल पर उसकी फाइल पहुंची तो अब लगा लीजिए कि हिसाब होना तय है। एक क्लर्क की नौकरी करने वाला बाबू जिसकी सैलरी यूपी में करीब 50 से 60 हजार रुपए होती है, उसके पास 6 आलीशान कोठियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उसके पास लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफिला है। पूरा परिवार ही सरकारी नौकरी में उसने सेट करवा दिया। बेटी विदेश में थी, लेकिन यूपी सरकार के टैक्स के पैसे दिए हुए नौकरी का वो सैलरी कहीं ना कहीं ले रही थी। अनुपम का असली धंधा था फर्जी नियुक्तियां। बेसिक शिक्षा विभाग में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो जिसको चाहता उसे नियुक्ति पत्र थमा देता। स्कूलों में बिना इंटरव्यू, बिना टेस्ट, बिना चयन प्रक्रिया लोग सीधे नौकरी घर पहुंच जाते। लेकिन यह सब फ्री में नहीं होता। हर नियुक्ति के पीछे होता लाखों का खेल। रिश्वत लो, नौकरी दो, और रिश्वत नहीं मिले तो नौकरी कैंसिल। और इसे लेकर जब गोंडा के विधायक ने योगी आदित्यनाथ से शिकायत की तो यकीन मानिए इसमें कार्रवाई होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गोंडा के विधायक के बाद अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी फिक्स हो चुकी है। डीएम की तरफ से भी इसमें दावा कर दिया गया है कि एक एक परत खुलेगी और अनुपम पांडे का हिसाब पूरा होगा। अनुपम ने करीब 600 से ज्यादा फर्जी नियुक्तियां गोंडा के एडेड स्कूल में करवाई है। बात यही नहीं रुकती, उसने अपने परिवार को भी इस खेल में शामिल किया। पत्नी कुमुद लता को नौकरी दिलाई गई एक स्कूल में। बेटी अल्पना को लिपिक बना दिया गया और जब वो विदेश गई तो छुट्टी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, फिर भी वेतन लगातार उसके खाते में क्रेडिट होता रहा। साली कुसुम लता को भी शिक्षक नियुक्ति और फिर पेंशन दिलाई गई, जबकि नियमों के मुताबिक वो पात्र भी नहीं थे। जब लोगों को शक हुआ तो कुछ लोग सामने आए। एक शख्स ने कहा कि अनुपम ने उससे 15 लाख रुपए लिए, लेकिन नौकरी के नाम पर ना नौकरी मिली ना पैसे वापस, उल्टा धमकियां मिलने लगी। एक और युवक ने बताया 12 लाख रुपए देने के बावजूद ना तो नौकरी मिली और एक हादसे में उसके पिता की जान चली गई। शक है कि हादसा कराया गया। ये सारी बातें दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह सामने आया कि वो पैसों लेता, फिर नौकरी के नाम पर जालसाजी करता और कईयों को तो नौकरी भी नहीं दी, लाखों की रकम भी ठग ली गई। इतनी बड़ी रकमों का खेल और कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर होनी ही थी। क्यों नहीं सिस्टम ने अलर्ट लिया। अब आते हैं 2025 की उस घटना पर जब बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा, गोंडा में एक लेखा क्लर्क इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पत्र के बाद प्रशासन पूरी तरीके से हिल उठा। एक 3 सदस्य जांच कमेटी बनी
रेड्स हुई, संपत्तियों की लिस्ट बनाई गई, पेंशन घोटाले, वेतन भुगतान फर्जी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हुई, सिस्टम खुद फाइलें नहीं दे रहा था। 4 साल से जो एसआईटी बनी थी उसने अब तक फर्जी शिक्षकों की लिस्ट पूरी नहीं की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभी तक कई जरूरी दस्तावेज जांच कमेटी को नहीं सौंपे। क्या यह ढीला सिस्टम की वजह से ही ऐसे लोग बच पा रहे हैं, या फिर यह कोई अंदरूनी सेटिंग है जिसके चलते अनुपम पांडे जैसे लोग, जिनकी सैलरी तो सही मायने में हजारों में होती है, करीब 40, 50, 60 हजार कमाने वाला एक बाबू आज करोड़पति बन बैठा है। उसके पास 6 आलीशान कोठियां हैं, लखनऊ से लेकर गोंडा में उसके मकान बने हुए हैं, रुतबा ऐसा कि एक विधायक भी शर्मा जाए। लेकिन जब मीडिया ने अनुपम पांडे से सवाल किए तो उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि घर बनवाने का पैसा मेरी पत्नी के खातों से आया है, कौन कब विदेश गया वो उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन सवाल तो अब भी जस का तस बाकी है, अगर वो बेगुनाह हैं तो 17 लाख एक दिन में पत्नी के खाते में कैसे आए? बेटी के विदेश जाने पर बिना अवकाश स्वीकृत होते ही वेतन कैसे जारी हुआ? स्कूलों में फर्जी नियुक्तियां क्यों हुई? क्यों एसआईटी को अभी तक सबूत नहीं सौंपे गए? अनुपम पांडे की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जिसमें एक क्लर्क 6 मकानों का मालिक बन जाता है, बिना किसी डर के पैसे का खेल खेलता है और सालों तक पकड़ा भी नहीं जाता। जो नौजवान सालों तैयारी करते हैं वो एक फर्जी नियुक्ति के कारण पीछे छूट जाता है, और जो जनता टैक्स देती है उसी पैसे से कोई बाबू अरबपति बन जाता है। अब सवाल सिर्फ अनुपम का नहीं है, सवाल सिस्टम पर है। क्या अब भी जांच केवल कागजों में सिमट जाएगी, या बुलडोजर यहां पर दौड़ता नजर आएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की टेबल तक यह फाइल पहुंची तो समझिए कि कोई भी अनुपम पांडे को नहीं बचा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अफसरों का सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने भी किसी सरकारी बाबू को देखा है जिसकी लाइफस्टाइल उसकी सैलरी से बहुत ऊपर है? और क्या आप भी मानते हैं जब आप कोई काम करवाने के लिए सरकारी विभाग में जाते हैं तो वहां रिश्वतखोरी का खुलेआम धंधा चल रहा होता है? ऐसे सिस्टम को बदलने के लिए क्या योगी सरकार को अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? क्या योगी का बुलडोजर ऐसे बाबुओं पर चलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।